भारत एक देश नहीं है, एक दर्शन है, जहाँ हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर कच्छ के रण तक, हर कोना, हर रंग, हर संस्कृति एक सूत्र में बंधा है, और वो है भारतीय संविधान। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया? क्या कोई राज्य भारत से अलग हो सकते हैं? संसद को राज्यों का नाम, उनकी सीमाएं बदलने की शक्ति कहाँ से मिली? आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में, जो हमारे देश के भौगोलिक और राजनीतिक नींव तय करती है। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ हो। यह वाक्य कितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा और ऐतिहासिक है। इसका अर्थ है भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ, लेकिन यह राज्यों के समझौते से बना संघ नहीं, बल्कि अविभाजित राष्ट्र है, जहाँ कोई भी राज्य अपनी स्वेच्छा से अलग नहीं हो सकता। यह भारत को अमेरिका जैसे संघीय देशों से अलग करता है, जहाँ राज्य संविधान बनने में भागीदार। भारत में संविधान जनता के द्वारा, जनता के लिए बना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 भारत में नए राज्यों का प्रवेश। अगर कल कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहे तो क्या वह शामिल हो सकता है? अनुच्छेद 2 यह कहता है संसद को यह अधिकार है कि वह किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है और उसके लिए नए राज्य बना सकती है। अगर इसका उदाहरण देखें तो सिक्किम 1975 में सिक्किम ने लोकतांत्रिक तरीके से भारत में शामिल होने का निर्णय लिया और वह बना भारत का 22वां राज्य, जिसकी राजधानी गंगटोक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 राज्यों का पुनर्गठन। भारत के नक्शे में बदलाव, एक राज्य के 2 टुकड़े या 2 राज्य मिलकर एक हो जाएं, ये कैसे संभव होता है? अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह नए राज्य बना सकती है, राज्यों का विलय कर सकती है, वह किसी भी राज्य की सीमाएं बदल सकती है या किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। इसका उदाहरण हम देखें तो सन 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बने। 2014 में आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बना। हालांकि राष्ट्रपति को संबंधित राज्य से राय लेना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा उस राय को मानना आवश्यक नहीं है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इतने बड़े बदलाव लेकिन फिर भी संविधान संशोधन नहीं। अनुच्छेद 4 यह स्पष्ट करता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होने वाले राज्य संबंधी परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ संसद साधारण बहुमत से ही भारत के नक्शे को बदल सकती है। को संक्षेप में याद रखें, संविधान का हर भाग सिर्फ कानून नहीं है, हमारी एकता, अखंडता और गरिमा की गारंटी है, और भाग 1 भारत की पहचान है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और हाँ, अगली वीडियो में हम जानेंगे संविधान का भाग 2 नागरिकता, सिटीजनशिप। संविधान किताब नहीं है, यह भारत की आत्मा है। उसे पढ़ो, उसे समझो और गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।